जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाले हैं। इतने बरसों से जो मांग तुम अपने माता से मांग रहे थे, अब वो मांग तुम्हारी पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे अन्याय सहा है। अपने आंखों के सामने तुमने अपनों को रोते हुए देखा है। कई बार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, जब तुम लोगों को जवाब दे सकते थे, लेकिन तुमने हमेशा चुप रहकर समझदारी दिखाई है। तुमने अपनी सफलता से लोगों को जवाब देना चाहा और उस चीज को पाने के लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किए हैं। लेकिन तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि अब तुम्हारे संघर्ष पूरे हो चुके हैं। अब सभी के जुबान पर ताला लगेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के हर क्षेत्र से तुम्हें निराशा मिली है और तुम्हें दुख मिला है। बहुत रोए हो तुम अपने जीवन में, परंतु तुम्हें सबसे ज्यादा उसने रुलाया है जिसके तुम बहुत अधिक करीब थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ने तुम्हारे साथ बहुत सारे गलत चीजें किया और बहुत गलत किया, परंतु तुम्हें सबसे अधिक दुख इस बात का है कि तुम्हारे खास व्यक्ति ने तुम्हारे भरोसों को तोड़ा। उसकी खुशी के लिए तुमने तो अपने जीवन में बहुत कुछ किया, परंतु उसने बदले में अपनी नुकीली बातों से तुम्हारे हृदय को छल्ली छल्ली कर दिया। तुमने उसकी सारे बातों को सहने की हद को पार कर दी और उसने कहने की हदों को पार कर दी। तुम उसकी बातों को सहते रहे और तुम्हें वो कहते रहे, लेकिन समय के साथ साथ तुम अब संभल चुके हो और उसके हर षड्यंत्र को समझ चुके हो। इसीलिए तुम्हारी माता तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है। तुम्हारे साथ लोगों ने जो भी किया, उनका फल उन्हें जरूर मिलेगा, परंतु उससे पहले तुम्हें तुम्हारे हर कर्मों का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन पे जो विपत्ति आई है, वो तुम्हारे ही किसी कर्मों का फल है, लेकिन अब तुम पाप और कर्मों से मुक्त हो चुके हो। ये तो प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा अपने जीवन में, उसे वैसा ही फल को भोगना भी पड़ेगा। तुमने अपने जीवन के हर बुरे कर्मों को भोग चुके हो। अब तुम्हें केवल अपने जीवन के अच्छे कर्मों का फल भोगने का समय है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे बताना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ढेरों खुशियाँ आने वाला है। कुछ तो तुम्हारे सोचे हुए बड़े बड़े कार्य भी सफल हो रहे हैं और कुछ तो तुम्हारे साथ ऐसा भी होगा जो कि तुमने सपने में भी नहीं सोच रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हें हताश और उदास देखा। जिस परिस्थिति में लोगों के विश्वास डगमगा जाते हैं, लोग पाप कर्मों में अग्रसर हो जाते हैं और उनके धैर्य पूरे तरीके से टूट जाता है। ऐसे कठिन समय में भी तुमने अपने माता के ऊपर विश्वास दिखाया और अपने माता के ऊपर विश्वास किया और निस्वार्थ भावना के साथ लोगों से प्रेम किया। सारे लोगों को तकलीफों को समझा तुमने और बेजुबानों को तुमने प्यार दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म इतने सच्चे हैं कि स्वयं काल भी तुम्हें खुश होने से नहीं रोक सकता। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से देख रही है कि इस समय तुम्हारा मन कुछ भारी दुविधा में फंसी हुई है। बहुत समय से तुम कोई कार्य कर रहे हो, परंतु उसमें तुम्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं देखने के लिए मिला। इस बात की तुम्हें चिंता सता रही है और तुम्हारे मन में कई प्रकार के सवाल भी आ रहे हैं। कुछ नई योजनाएं बन रहे हैं और कुछ नई कार्यों का नींव रखना चाहते हो तुम, परंतु तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है कि कहीं तुम गलत निर्णय ना ले लो और गलत कदम ना उठा लो। मेरे बच्चे, परंतु तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि
तुम जो अपने जीवन में करने के लिए सोच रहे हो, उस चीज के लिए ज़्यादा विलंब मत करो और ज़्यादा सोचो मत। तुम्हारे पास समय का अभाव है। बिना डरे नए कार्यों का शुरुआत करो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता के आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम्हारा ये नया कार्य अवश्य सफल होगा। परंतु जो कार्य तुम पिछले कई वर्षों से कर रहे हो, उस कार्यों के ऊपर भी तुम ध्यान दो, क्योंकि उस कार्यों के ऊपर भी तुमने अपने बहुत सारे मेहनत खर्च किए हैं और बहुत सारे पैसे भी लगाए हैं। आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारी मेहनत का उचित फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बात का तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई बातों को चिंता लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बिना बोले ही तुम्हारी माता तुम्हारी हर बात को समझ लेती है और सुन लेती है। और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम्हारी जो पैसों की तंगी है, इस महीने के अंत तक वो तंगी अवश्य ही दूर हो जाएगी। सारे पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि आर्थिक रूप से तुम्हारे घर में बहुत क्लेश है और तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं और अपनों के बीच बहुत अधिक मनमुटाव भी हो रहा है। इसका सीधे सीधे बहुत बड़ा कारण है कि उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं, वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं और उन्हें वो खुशी नहीं मिल रहे हैं जो खुशी वो चाहते हैं। अपनी कोई भी इच्छा को वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे घर में क्लेश और मनमुटावपन भी चल रहा है। हालांकि तुम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हो अपने घर के क्लेश को दूर करने की और सभी के दिलों के अंदर से मनमुटाव को बाहर निकालने की और अपने पूरे घर वालों को खुश करने की, किंतु इस कार्य में तुम भी असमर्थ हो। परंतु तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी और प्रतीक्षा करो। अगले 3 महीने के भीतर तुम्हें इतना अधिक धन मिलेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का सारे समस्या ही खत्म हो जाएगी और तुम्हारे परिवार वालों का सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। बस तुम अपने रास्तों को मत बदलना। बहुत जल्द तुम हताश हो जाते हो और लोगों के बातों में आ जाते हो और भयभीत होकर अपने कर्म को ही भूल जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे कर्म ही ऐसा द्वार है जिसके द्वारा तुम्हारी माता तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करेगी। तुम्हें तुम्हारी माता वो सब कुछ भेंट करेगी जिसका तुम योग्य हो। इसलिए निश्चिंत होकर बस तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने कर्म को करते जाओ और अपनी माता के ऊपर पूरा भरोसा रखो। तुम्हारी माता सब कुछ संभाल लेगी और अब तुम्हें तुम्हारे जीवन में बस सफलता ही सफलता प्राप्त होने वाली है। तुम अपने जीवन के हर हारी हुई बाजी को अब जीत चुके हो मेरे बच्चे। जिस सिचुएशन में तुम्हें फंसाकर तुम्हारे नाम और रिश्तों को खराब करने की योजना बनाई जा रही थी, अब उस परिस्थिति में बस तुम्हें कामयाबी ही मिल रही है। तुम्हारे कुछ शत्रु ने ये सोचकर चाल भी चली थी कि तुम अपने जीवन के सब कुछ खो दोगे, परंतु उस षड्यंत्र के बीच में तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। तुम्हारे रिश्ते फिर से पास आएंगे और तुम्हारे रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। तुम्हारे हर सोची हुई बात अब बस सच होने वाला है मेरे बच्चे। इस इच्छा पूर्ति के लिए तुमने अपने जीवन में बहुत इंतजार किया है। सब कुछ तुम्हारे मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते जा रहा था। तुम्हारे समय, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारे रिश्ते सब कुछ खराब हो गया था मेरे बच्चे। तुम बस अपने माता के सामने रोते थे कि मेरी माता, बस तुम पर भरोसा है, तुम सब कुछ ठीक कर दो।
परंतु अब तुम्हारे हर प्रॉब्लम का अंत होने वाला है मेरे बच्चे। तुमने अपने सहनशीलता और शक्तियों से वो कर दिखाया है जो कि सभी का बस की बात नहीं थी। तुमने अपने जीवन के सबसे बड़ी नकारात्मक के ऊपर जीत हासिल कर लिया है मेरे बच्चे, और अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। अपनी माता पे भरोसा रख के तुम अपने कर्मों के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें अब कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।